इस कविता का वास्तविक जो जो कथानक है वास्तविक है, कविता के रूप में उसको लिखा है। पौध वह जो दी स्वयंभू थी, सदाशिव थी, सत्य भी सुंदर भी थी, कल्याण कर वह मोहिती थी मन, परम पावन परम धन धन्य में होता था उसको देखकर। वह कभी जो रोक कर कोई गया था, पौध पावन परम पावन वह स्वयं था, सृष्टि का ही रचयिता वह कोई कैसे और होता, और किसके बात बस की, और फिर ऐसा कौन है जो हो उदार इतना उस परम पावन पुरुष जितना। वह प्रकृति का सृजन के हित परम पावन कृत्य था, वह नटी रचती रही थी नाट्य सुंदर सृजन के हित। खेलती आई सदा से खेल सुंदर चिर नया वह प्रतिपल रूप धरता, परम पावन वह सदा का दृश्य था कुछ और ना था। अपने आप बढ़ना फल का अपने आप चढ़ना, पंछियों की चोंच के नेहिल प्रहारों से टपकना, सड़ना भूमि पर मिट्टी से गले मिलना, लगाना कंठ से मिट्टी लिपटना, नमी पाना, और फिर वह बजने लगी जो आत्मा, उसका मुटाना निकलना आवरण को तोड़कर, नाता एक नए पावन समय से जोड़कर, बीज बन जाना सहज ही, साधना अर्थ हो अंकुरित होना, और फिर क्या साधना होती सहज होगी, क्या अंकुरण होता सहज है, कौन जाने यह सहज ना हो कठिन हो कठिनतर, क्या सहज संभव असंभव सहज संभव, वृद्धि करना ऊपर और नीचे, साथ में बढ़ना सीढ़ियाँ चढ़ना, ऊपर और ऊपर उतरना साथ में नीचे और नीचे, कल तब हुआ जादू हुआ यह, और जादू हो रहा चल रहा प्रतिपल निरंतर, वह नरम अंकुर हुआ करता है कितना शक्तिशाली, नरमी में बड़ी है शक्ति होती, तोड़कर बाहर निकलता, कड़ा खोला चोला बदलता, अंकुर भूमि के अंदर चला जाता, और ऊपर बढ़ता चलता धरता चलता, रूप नए नए सुकोमल कोपल पल्लवित होती, छतनार प्यारा संसार रचती, अंकुर जड़ बनाता, और वह जड़ नहीं होती, जड़ नहीं होती, जीवन संजोती मृदा से, उस मृदा से सबको समेटे जो नेह से अपने हृदय में सदा पावन। यह सब चल रहा होता सहज ही, उन स्वयंभू अंकुरों को सींचता वह ही रहा था, नेह जल से मेघ बरसे स्वयं ही आप आकर, धूप ने भी कुछ किया संकोच उन पर, ग्रीष्म की सगरी